Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are well. I will teach you physics subject in this video. जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की क्लास 9 की न्यू बुक फिजिक्स की आई है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारे पास उसका नेम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कुछ हम लोग डेफिनेशन क्या होती है कि काइनेमेटिक्स हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर हम स्टडी करें तो उसे काइनेमेटिक्स कहते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कन्वर्ट द फॉलोइंग 160 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर एक यूनिट है, मीटर पर सेकेंड यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और 60 इंटू 60 कर देंगे। अब ये हमारे पास कैसे आया देखें, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलोमीटर हमारे पास गिवन है, पर आर हमारे पास गिवन है, मीटर और सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखें ये हमारे पास है कुछ कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर्स के, 1 आर इक्वल होता है 60 मिनट्स के एंड 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। ये डाटा हम लोग अप्लाई करेंगे इसके अंदर कि किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर 60 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको आगे हम अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में। इसको यहाँ पे से आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आगे हमारे पास पार्ट बी है 36 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब जहाँ पर हमारे पास मीटर पर सेकेंड गिवन है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे देखें, वही वाला डाटा हम लोग सारा अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक है, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किलोमीटर हमारे पास गिवन था ना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और पर आवर यानी कि इस डिवाइड में 3600 था तो हमने सिंपल सा इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके ऑपोजिट पूरा हम जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 129, हमने कैलकुलेटर पे बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेटर पे वैल्यू लाकर आंसर आएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। पार्ट सी हमारे पास है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब देखें बिल्कुल वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर, जैसे हमने यहाँ पे इसको किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने पर स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखें 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 का स्क्वायर, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 का होल स्क्वायर ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लेना है। अब जहाँ पर हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, पर आवर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड का में कन्वर्ट करना है, पर सेकंड का स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर लेंगे। पूरा प्रोसीजर हम लोग फर्स्ट पार्ट वाला करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 3600 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है 1.1 इंटू 10⁻³ ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आएगा, लेकिन बुक में हमारे पास आंसर कुछ यूँ है। तो ये कैसे आया देखें, पावर -3 है ना, तो ये जो पावर हमारा 1 है इसको हम 3 डिजिट्स पीछे ले जाएंगे। वो देखें यहाँ पर था 1 2 एंड 3, ये 3 डिजिट्स हम पीछे ले गए तो हमारे पास आ गया 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। बहुत ही सिंपल सा था। इसमें सिर्फ हम लोगों ने यूनिट्स को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। पार्ट डी है हमारे पास 1 मीटर पर स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब जहाँ पर हमने मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर को किलोमीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जहाँ पर वही प्रोसीजर करेंगे, सिर्फ 3600 होल स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 मीटर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कैलकुलेटर पर सॉल्व करने से हमारे पास 12960 आंसर आ जाएगा। और ये भी बहुत सिंपल सा था। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर
टू हमारे पास है इन 10 seconds a cyclist increases its speed from 5 kilometer per hour to 7 kilometer per hour while a car moves from rest to 20 kilometer per hour in same time. Calculate and compare acceleration in each case. 10 सेकेंड से हमारे पास एक साइकिलिस्ट अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहा है. 50 किलोमीटर पर आवर से इसने स्टार्ट किया है, 7 किलोमीटर पर आवर तक इस गया है. यानी कि इनिशियल हमारे पास है 5 किलोमीटर पर आवर और फाइनल हमारे पास है 7 किलोमीटर पर आवर. वाइल ये हमारे पास हो गया केस 1. ठीक है, हम इसे कहेंगे ये एक हो, यानी कि एक हो गया. ठीक है, वाइल अ कार मूव्स, ये एक कार है. ठीक है, ये देखिए एक साइकिलिस्ट इंक्रीजेज, ये साइकिल की स्पीड थी. ठीक है, ये है अ कार. वाइल अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार मूव कर रही है. फर्स्ट वाले में साइकिल मूव कर रही थी, यहाँ पर कार मूव कर रही है रेस्ट से. रेस्ट यानी कि उसकी स्पीड रेस्ट पर क्या होती है, ज़ीरो होती है. इंक्रीज़ किया उसने, फाइनल स्पीड हमारे पास है ये 20 किलोमीटर पर आवर इन सेम टाइम. इस 10 सेकेंड्स में ही इसने 0 से 20 किलोमीटर पर आवर तक का सफ़र तय किया है 10 सेकेंड्स में ही. ठीक है, हम अपने कैलकुलेट करनी है एंड कंपेयर करनी है एक्सलरेशन इन ईच केस. साइकिल के और कार दोनों के केस में हम लोगों ने एक्सलरेशन कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डाटा लिख लेंगे. अब डाटा में हम क्या लिखेंगे, केस 1 साइकिल का, सेकंड केस कार का है. सो केस 1 में हम फर्स्ट लिखेंगे टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड्स. इनिशियल स्पीड जैसा कि मैंने बताया था कि 5 किलोमीटर पर आवर से 7 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है. तो इनिशियल स्पीड हुई और ये फाइनल स्पीड हुई. इनिशियल स्पीड वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख लेंगे 5 किलोमीटर पर आवर. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट अमेरिकन में सॉल्व किया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर एक काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो उसको हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 3600 से. हमारे पास इनिशियल स्पीड आ जाएगी 1.388 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमारे पास फाइनल स्पीड आ जाती है. फाइनल स्पीड में क्या करना है कि 7 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी इसी तरह से जैसे हम लोगों ने 5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 किया था, इसको भी हम लोग 7 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, हमारे पास आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड. फाइनल स्पीड आ जाएगी ये. ठीक है, ये हमारे पास था केस 1. केस 1 में हम लोगों ने इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड दोनों कैलकुलेट कर ली, यानी कि निकाल ली यहाँ से अपने डाटा से, गिवन डाटा. देखिए हमें न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है ना, कि सिर्फ हमें क्वेश्चन को पढ़ते जाना होता है और साथ ही साथ जो हमें गिवन है उसको डाटा में नोट करते जाना होता है. ठीक है, अब जो हमारे पास केस 2 था, देखें अब हमारे पास केस 2 में सेम टाइम में दिया गया था. टाइम वही रहेगा 10 सेकेंड. इनिशियल स्पीड हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी और 20 किलोमीटर पर आवर तक गई. तो ये फाइनल स्पीड इसकी हमारे पास आई 20 किलोमीटर पर आवर. इस यूनिट को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे. ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड. सो ओके, अब हम लोगों ने केस 1 का और केस 2 दोनों का डाटा कैलकुलेट कर लिया. अब हम लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा देखा कि हमारे पास डाटा क्या था. सेकेंडली हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एक्सलरेशन ऑफ केस 1. ठीक है, सो केस 1 की हम लोगों ने एक्सलरेशन कैलकुलेट करनी है. एक्सलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है VF माइनस वी आई डिवाइड बाई टी. आप लोगों के बुक के जहाँ पर आपका टॉपिक है एक्सलेशन का, वहाँ पर ये फार्मूला गिवन है. क्योंकि देखें ये होता है एज एक्सलेशन इक्वल्स टू होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई टी. डेल्टा वी यानी कि चेंज इन स्पीड डिवाइड बाई टाइम. सो चेंज इन स्पीड फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो चेंज इन स्पीड आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.8. इसकी हम फाइनल और इनिशियल की वैल्यूज़ पुट करेंगे. 10 सेकेंड से हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.0512 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारे पास आ गई एक्सलरेशन. ये हमारे पास आ गई एक्सलरेशन केस 1 की. सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया, उसमें वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया. अब हमने कैलकुलेट करना है एक्सलरेशन ऑफ केस 2. केस 2 में हमारे पास वही हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका. ठीक है,
फार्मूले में हमारे पास फाइनल स्पीड थी 5.6, इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 0। 10 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें इसके आंसर में और इसके आंसर में बहुत फ़र्क है, यानी कि इसकी स्पीड है केस 1 की स्पीड कम, साइकिल की स्पीड है, साइकिल की जो हमारे पास एक्सेलरेशन आई है वो कम आई है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन कार की आई है वो ज़्यादा आई है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें हमें क्या गिवन है, क्या कहा गया है कि स्टेटमेंट है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक्स 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? एक बॉल है, इसको हम लोगों ने स्ट्रेट ऊपर की जाने फेंका है, ठीक है। सच डैट इट टुक्स 2 seconds, इसने 2 seconds लिए ऊपर तक जाने में। रीच टॉप आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, 2 सेकेंड ऊपर गई है। जैसे कि आप लोग देखते हैं हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं, पहले कुछ सेकंड के लिए वहाँ जाकर रुक जाती है एंड देन वापस बैक आती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 सेकेंड उसको लगे हैं ऊपर जाने में, फिर टॉप पे जाके वो 1 सेकेंड के लिए आई। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद भी बॉल फेंकेंगे तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पे जाके टॉप पे रुक जाती है, देन वापस बैक आती है, ठीक है। तो टू रीच द टॉप आफ्टर विच इट स्टार्टेड फॉलिंग बैक, अब टॉप पे पहुँचने के बाद उसकी फॉलिंग बैक आई है वो, ठीक है। व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि किस स्पीड से हम लोगों ने इसको ऊपर की जाने फेंका था, वो स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है इसमें। लेट्स सी कि हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने गिवन डाटा लिख लेना है। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमारे पास गिवन है, एंड हमारे पास ग्रेविटी है। यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ से आई, हम लोगों ने ऊपर फेंकी, ठीक है। वापस नीचे किस तरह आई है, ग्रेविटी की वजह से आई है। अगर ग्रेविटी ना होती तो वो नीचे ना आती, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक्सलरेशन नहीं लेंगे, एक्सलरेशन की जगह हम लोग ग्रेविटी लेंगे, क्योंकि इस बॉल के ऊपर और फेंकने में और वापस फॉल बैक आने में एक्सलरेशन का नहीं, ग्रेविटी का फिनोमिना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सलरेशन का भी यही यूनिट होता है, ठीक है। ग्रेविटी ड्यू टू एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन की वजह से ग्रेविटी है, इसका भी यूनिट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो कि आप लोगों को आई होप सो कि ये बात समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने ग्रेविटी क्यों ली है, कि ऊपर की जाम हमने फेंका, देन फॉल बैक ग्रेविटी की वजह से हुई है, ठीक है। अगर ग्रेविटी ना होती तो फॉल बैक वो ना होती, वहीं की वहीं रुक जाती। सो हमें रिक्वायर्ड क्या, हमने डाटा नोट कर लिया है। इससे एक ही देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, इसका डाटा नोट करते जाना है, और देखना है हमें रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड कैलकुलेट करनी है, किसकी, कि हमने किस स्पीड के साथ ऊपर की जानिब इसको फेंका था। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है एक्सलरेशन का, a इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब a की जगह हम लोग लगाएंगे g इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई टी। सो क्या आप लोगों को मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि g हम लोगों ने कैसे आया, हम लोग कैसे लेकर आए, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने g इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी था ना, तो देखें v इक्वल्स टू g डिवाइड बाई टी, ठीक है। v यहीं का यहीं, सॉरी ये नहीं था, g इक्वल्स टू v डिवाइड बाई टी, ठीक है। v यहीं रह जाएगा, g इंटू टी जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास v हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखें g इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई टी था, हम लोगों ने यहाँ जाके t यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो v g हमारे पास था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेकेंड। अब यहाँ से जो -2 और ये +1 है, ठीक है, सेकेंड s है ना, यहाँ -2 है +1 है, तो -2 + 1 क्या होता है, -1, ठीक है। तो यहाँ पर 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गया।